हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं डब्बा के नए व्लॉग की। और उस व्लॉग में उसने दिखाया है कि उसको रील्स बनानी है, उसको बेसिकली प्रमोशन करना है, तो उसको तैयार होना था। तो उस तैयार होने के लिए जो उसने मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी, उसको कहती है कि आप बहुत अच्छा नेचुरल मेकअप करते हैं, आप मेरा मेकअप कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला। जब वो मेकअप करके हटती है तो ओ माय गॉड, वो क्या लग रही है, वो अलिफ लैला की भी मतलब अम्मा लग रही है। और एक और चीज़ आपने नोटिस की कि जो उसने फ़ोटो डाली थी वो फ़ोटोशॉप थी, उसमें वो बहुत पतली लग रही थी साइड से, जबकि वो है नहीं। तो जब डब्बा को अपने मोटापे से खुद ही शर्म आने लगी है, तो इसके लिए उसे कुछ एक्शन लेना चाहिए। और सबसे इरिटेटिंग बात ये लगी कि डब्बा महारानी बैठ गई इस चेयर पे और रिज़ा ने उसकी चप्पलें उतारी हैं। और वो बैठी हुई है, रिज़ा उसकी चप्पल उतार के कहती है, कैसा पता चलेगा मतलब कि आपके पाँव इतने कैसे सूज जाते हैं। तो उसमें इतना लंबा चौड़ा ये लेक्चर देती है कि जिस लड़की ने आज तक कभी दो बद्दी वाली चप्पल के अलावा कोई हील नहीं पहनी, कोई ये नहीं पहना, कोई वो नहीं पहना, वो मुझे भाषण दे रही है, तुम चल के दिखाओ। तो रिज़ा ट्राई करती है। पहली बात तो जो इन्होंने हील्स पहनी है वो एकदम बिल्कुल बेकार हील्स हैं। इसमें पीछे स्ट्रैप नहीं है। जब तक पीछे स्ट्रैप नहीं होगा वो उसमें होल्ड नहीं आएगा और तुम्हें चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो रिजा ने स्ट्रैप बांधा नहीं है या मेरे ख्याल स्ट्रैप है ही नहीं। और इस ऐसी बिना स्ट्रैप की जो हील्स होती है, इतनी प्लेटफॉर्म हील्स तुम पहन के चलोगे ना, तो तुम्हारे पाँव अपने आप दुखेंगे। स्पेशली जो लड़कियों को हील्स पहनने की आदत ही नहीं होती है। अगर तुम्हें आदत नहीं है, तुमने कभी पहनी नहीं है, तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा है, तो तुम छोटी थोड़ी कम हील्स पहन लो ना। तुम क्यों पहाड़ पे चढ़ के चलने के लिए तैयार हो गई हो? ना तुम्हें आता है पहनना, ना तुम्हें आदत है। और फिर तुम्हारे पाँव इतने मोटे मोटे हैं, इतने सूजे हुए पाँव रहते हैं इसके हमेशा। तो वो मतलब नॉर्मल हील्स में, नॉर्मल जूतों में घुसेंगे कैसे? तो फिर ऊपर से कहती है मेरे पाँव सूज गए, मुझे दिक्कत होती है। भाई तुम्हें दिक्कत नहीं होती, पहले तुम अपना वजन कम करो। और रिजा को बोलती है, रिजा ने पहन के चल दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पहनेगी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि बॉडी का वेट तुम्हारा फ्रंट टोज पे आ जाता है जब तुम हील्स पहनते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना लंबा लेक्चर झाड़ो उस पे। तुमने आज तक उसको दिलाया है कोई हील्स अच्छे? वो बेचारी वही कपड़े पहन के घूमती रहती है। मुझे तो यही लगता है कि इतने सूट लाते हैं, इतने कपड़े आते हैं इनके घर, तो रिजा को ही थोड़ा सा ढंग के कपड़े पहना दो यार। वो तुम रोज उसको कंटेंट लेके शूट करती हो, एज अ कंटेंट रोज व्लॉग में आती है। सोचो वही 10-15 कपड़े पहन के वो पूरा 2-3 साल से चल रही है, तो थोड़ा उसको ढंग के कपड़े वपड़े पहनाओ। तो बस बेसिकली उसको प्रमोशंस करनी थी अबाया की। और जब उसने अबाया के प्रमोशन किए तो उसने अपनी रील डाल दी। और इसमें जरा सा उसने एक आध सीन दिखाया, बट एक्चुअल रील गई है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ जाके मैंने इसके जो कमेंट्स देखे, तो उसके लिए अलग से शॉट बनाया हुआ है मैंने। बट उसमें कमेंट्स में लोग भर भर के इसको खुलेआम लिख रहे हैं कि आप अबाया को मजाक समझ रहे हैं, आप खुद तो पहनते नहीं, आपके घर वाले कोई नहीं पहनता, आपके घर वाले कोई हेड कवर नहीं करता, और आपने अबाया सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप ये सब करते हो। तो ऐसे कमेंट्स हैं और वो ये थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद ये हट जाते हैं। और इसने कईयों ने ये भी लिख रखा है कि सबा बाहर जाते वक्त आप बुर्का पहना करो, सिर्फ प्रमोशन के लिए मत पहनो ये सब। तो इस मैडम को ऐसा नहीं है कि इसे पता नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। इसको पता चलता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, बट ये अनदेखा कर देती है। वो कहते हैं ना कि टर्न अ ब्लाइंड आई। तो वो वाली बात है कि देखो ही मत और अनजान बने रहो कि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। और किसी ने तो ये भी लिखा है कि आपकी वजह से इस्लाम का नाम बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और गैर मज़हब के लोग उलाहने उठाते हैं। तो मतलब बाकी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस तरीके से हिजाब पहनती है ये, और ये गलत तरीका है। भैया जब तुमने हिजाब का इतना बड़ा वर्ड, एक बहुत बड़ा वर्ड है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, एक औरत के लिए ये कमिट करना कि वो सारी ज़िंदगी अपना हेड कवर करके रखेगी, बाल नहीं दिखाएगी किसी भी नामहरम के। नामहरम मतलब कोई भी आदमी जो उसका हस्बैंड नहीं है, सगा भाई नहीं है, उसके फादर नहीं है, उनके अलावा वो अपना बाल नहीं दिखाएगी। और बेसिकली पूरी बॉडी कवर करके रखेगी। बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट है। अगर आपने इतनी बड़ी बात कही है तो उस पर टिके रहिए। आप या तो फिर आप ओपन में आके बता दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, और आपको 4 गालियाँ पड़ेंगी, आपके आधे सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है ये करने की, तो आप प्रॉपर तरीके से हिजाब बांधिए। क्योंकि जो आपने बड़े बड़े लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई थी, मेरी माई हिजाब स्टोरी, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से हिजाब बांधना पड़ेगा। और इन्होंने जो किया है इस व्लॉग में, बेसिकली इन्होंने एक प्रिंटर लेके आए हैं ये लोग, कलर प्रिंटर। और उस प्रिंटर को लाने के बाद इन्होंने इतनी बेवकूफ़ियाँ दिखाई हैं, अरे ये कलर निकलेगा इसमें, ऐसे दो दो तीन कलर मिलके सारे कलर बन जाएंगे। भाई ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। बचपन में हमें जब ड्राइंग कराते थे,
तो सिखाते थे कि बेसिक 3 कलर होते हैं, उससे तुम सारे कलर बना सकते हो। और उसके कॉम्बिनेशन होते हैं रेड, ब्लू, और आई थिंक एक और येलो कलर होता है। इन तीनों कलर से तुम कोई भी कलर बना सकते हो एक्सेप्ट वाइट। तो वो उसको देख के रिजा कहती है इन 4 कलर से सारे कलर बन जाएंगे। तो आई एम लाइक रियली शॉक्ड, ये इतनी बड़ी हो गई है, ये 10th ग्रेड में आ गई है, सारे दिन ड्राइंग पेंटिंग करती रहती है, इसको इतना नहीं पता। या तो ये बेवकूफ़ है बहुत ज़्यादा, या ये सब फर्जी काम करती है, ये करती कराती कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाती है कि मैंने ये किया। वरना कोई भी लड़की या कोई भी बच्चा जो ड्राइंग कर रहा है, जो पेंटिंग कर रहा है, उसको तो ये पता होना ही चाहिए कि 3-4 बेसिक कलर होते हैं, उससे सारे कलर बन जाते हैं। और प्रिंटर पे इन्होंने 10 मिनट का ब्लॉग निकाल दिया। प्रिंटर खोल रहे हैं, प्रिंटर में पेपर जाएगा, प्रिंटर में कैसे चलाऊं, प्रिंटर में फ़ोन से चल जाएगा, वाह प्रिंटर फ़ोन से चल जाएगा। और रिजा को प्रिंटर की ज़रूरत कई सालों से थी। ये लोग बाहर जाके अपना प्रिंट आउट्स निकलवाते थे पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन कई लोग कमेंट्स भी लिखते थे रिजा को प्रिंटर क्यों नहीं ले देते। नहीं भैया, क्यों दे रिजा को, ये बहुत कंजूस बंदी है, अपने लिए खर्च कर लेती है, लेकिन अब ये बच्चों बच्चों के लिए नहीं खर्च करती है। ये बच्चों को सिर्फ वो कॉपी पेन पेंसिल दिला देती है, कलर पेन दिला देती है, और स्टेशनरी का सामान देके ये अपना ब्लॉग बना लेती है। तो फाइनली इन्होंने प्रिंटर लिया, कलर प्रिंटर, जो अच्छी बात है। लेकिन उस पर इतना इन्होंने जैसे जाहिलों वाली हरकतें की है कि इसमें पेपर कैसे जाएगा, मैं सीख लूँ भैया। वो खींचो मत, जब प्रिंटर का पेपर निकल के आता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, प्रिंटर का पेपर निकल के आ गया तो तुम उसे उठा सकते हो। उसमें वो लेने जा रही है तो नहीं नहीं खींचो मत, खींचना नहीं है क्या, खींचे नहीं क्या, मतलब इतने गवार हो क्या तुम लोग, तुमने दुनिया देखी नहीं है क्या। तो अपनी ही कौम को तुम शर्मिंदा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जिसको तुम दिखा रहे हो, जिस ऑडियंस को तुम दिखा रहे हो, वो इतनी जाहिल गवार है कि उन्होंने भी प्रिंटर नहीं देखे। भैया यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, जिसे कहते हैं ना, यू आर लिविंग अंडर अ रॉक मीन्स कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुम जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तुम अभी भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो ये वो वाला हाल था इनका। और जब ये मैडम मेकअप करा के वापस घर में गई हैं, तो मेकअप इन्होंने अपने फ्लैट में कराया था कि वहाँ उन्हें स्पेस चाहिए होगा, वो ठीक है। उसके बाद वापस ये जब अपने घर गई है, तो अपनी मम्मी को दिखा रही है। अब ये रिएक्शन देखना, उसकी मम्मी का तो चेहरा उतर ही गया। जाके पूछते हैं दरवाज़ा खोल के, कैसी लग रही हूँ मैं, बिल्कुल नेचुरल मेकअप किया है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाती हूँ कि ये है इसका नेचुरल मेकअप। भाई अब मैं तो ऐसा मेकअप करके किसी शादी में ना जाऊं, नेचुरल मेकअप। और उसकी मम्मी का चेहरा उतरा पड़ा था, बेचारी क्या बोलेगी जब मुंह पे कैमरा डाल रहे हो। हाँ बहुत अच्छा है, हल्का है मेकअप बेटा, हल्का है। भैया तुम मुंह पे मिट्टी पोत लो, अपनी मुल्तानी मिट्टी, या पेंट कर लो वाइट कलर का, और रेड कलर का लिपस्टिक लगा लो, वो तुम्हारे लिए गाढ़ा मेकअप होगा। तो उसमें मेकअप करा के फिर उसने रील वील बनाई है, जो एक आध दिन में आ जाएगी, क्योंकि ये पहले से व्लॉग बना लेती है, फिर रील वील पोस्ट करती रहती है अपने। फिर इनके ब्लॉग का अब नेक्स्ट कंटेंट क्या हुआ। तो पहले तो इन्होंने अपना प्रिंटर खरीद लिया, एक रील बना ली अपना मेकअप करा के। और उसके बाद इन्होंने अपने पकौड़े तल लिए, जिसमें भी उसने सनी के लिए तो तले नहीं ढंग से पकौड़े, अपने लिए पनीर के बना लिए। वैसे मैडम जी डाइट पे रहती हैं, तो सनी बोलता भी है नहीं नहीं पनीर के नुकसान देंगे, क्योंकि इसको पीसीओडी है। पीसीओडी का तो इसने कमिट कर दिया है पब्लिक के सामने कि ये पीसीओडी है। इसके अलावा भी इसे कुछ एक इश्यूज हो सकते हैं, जिस तरह से इसके हेल्थ है, और जिस तरीके से इसका लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल इन द सेंस ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मोटे होते हैं बट एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक्टिव नहीं होगे ना, तो तुम पतले भी रहोगे तो तुम हेल्दी नहीं कहलाओगे। तभी भी तुम्हारे नंबर्स जो होते हैं, डिफरेंट ब्लड के नंबर होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो स्टेइंग एक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम वी आर जस्ट सिटिंग। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और ये मैडम जी तो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। कभी इसको देखना, जो जो लोग व्लॉग्स देखते हैं इसके, ये सीढ़ी चढ़ती भी है ना तो पकड़ के ही चढ़ती है। ये 4-5 सीढ़ियाँ भी बिना किसी का हाथ पकड़े या बिना रेलिंग का सहारा लिए नहीं चढ़ सकती। तो विच मीन्स इसका बीपी भी हो सकता है हाई हो, और जो भी है। तो इस मैडम को जब सनी कहता है कि पनीर के पकौड़े मत खाना क्योंकि वो नुकसान देंगे, क्योंकि पीसीओडी में शायद मिल्क प्रोडक्ट्स मना होते हैं। नहीं जी, मैडम ने बनाए पनीर के पकौड़े और खाए। जब तुम डाइट पे हो तो पहली बात तो तुम्हें तला हुआ खाना ही नहीं चाहिए। तुम नॉर्मल खाना खाओ, बिना तला हुआ खाओ, और फिर ऊपर से पनीर के पकौड़े, तो वो तुम्हारी डाइट कहाँ गई। ठीक। और उसके बाद फिर आता है इनके पास चौथा कंटेंट, रूहान का। तो आई थिंक इन्होंने, दीपिका ने रूहान को पहली बार भेजा है इनके घर में अकेले।
तो वो लेके घूम रही है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से लेके घूम रही है ये। पहली बात तो बच्चे को ऐसे तो पकड़ना ही नहीं चाहिए, बच्चे को ठीक से पकड़ना चाहिए। वो 6 महीने का है, अभी छोटा ही है, गर्दन संभालने लगा है, बट फिर भी छोटा ही है। उसको मतलब जिस तरीके से फ्रंट से पकड़ा है, ऐसे रिवर्स करके इसको ऐसे गोदी में लेना चाहिए। क्या पता गिर जाए, फिसल जाए, जो भी है। और उसको लेके घुमा रही है, घुमा रही है, घुमा रही है। अरे तुम बैठ जाओ आराम से, उसके साथ खेलो, और कुछ करना नहीं आता। और अम्मी ने तो लिया ही नहीं, अम्मी तो बेचारी घबरा ही रही है। तो जो ये दिखा रहे हैं ना कि इनकी बड़ी हैप्पी फैमिली है, ये है नहीं। या तो अम्मा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो रूहान को नहीं ले सकती, क्योंकि जब ये इसके घर कुरान ख्वानी के लिए गई थी दीपिका, तभी भी अम्मा ने रूहान को नहीं लिया था। अम्मी ने अम्मी ने नहीं लिया था, सबा नहीं लिया था। और सबा को भी आजकल इसीलिए दे रही है दीपिका, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज क्लीन करनी है, क्योंकि जनाब झलक में चल रहे हैं। और जनाब एक बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई, बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट डैडी बनने का जो टैग लेके घूम रहे हैं। तो उसके उसको मतलब कंटिन्यू रखने के लिए अब बहन से तो रिलेशन अच्छा दिखाना ही पड़ेगा ना व्लॉग में। तो इसलिए 2-4 बार से उसने सबा को बेटा देने की मतलब कोशिश की है, अदरवाइज वो सबा को भी नहीं देती थी। और जिस तरीके से रूहान बोलता है, वो पूछते हैं लिफ्ट में आया या सीढ़ी में आया, तो रूहान सॉरी रेहान लेके आया था उसको ऊपर से, दीपिका के घर से नीचे अपने यहाँ। तो रेहान सीढ़ी से लेके आया होगा। और उसकी वो मम्मी बोलती है कि तू लिफ्ट से नहीं लाया, बोलता नहीं नहीं मुझे डर लग रहा था कहीं लिफ्ट में कुछ हो ना जाए, तो मैं सेफली सीढ़ी से लाया। तो विच मीन्स वो इतना ज़्यादा नखरे करती होगी कि तुम कैसे लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसे ले जाना, वैसे ले जाना, ये मत करना, वो मत करना। विच इज़ फाइन, एज अ मदर तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम अपने बच्चे का पूरे से पूरा ध्यान रखो। और तुम कंडीशंस रख सकते हो अगर तुम्हें कहीं पे भी कंसर्न है कि मेरा बच्चा सेफ नहीं होगा। या रेहान खुद भी छोटा है, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटे बच्चे को ही अपना छोटा बच्चा दे रही हूँ ले जाने के लिए, तो मुझे कुछ टिप्स दे देने चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा भी अनसेफ हो सकता है किसी को देने में, तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले अपने बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखें। आप बाकी ये ना सोचें कि सामने वाले को कैसा लगेगा, सबसे पहले अपने बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अब डब्बा मैडम तो उसे ले लेके ऐसे गोल 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 घुमा रही है। तो मैडम दीपिका देखेगी तो कहेगी ये मैंने क्यों ही दिया, इससे अच्छा तो मैं देती ही नहीं, अपने पास ही रखती। इस तरीके से घुमा रहे हैं। और 5 मिनट का इन्होंने 2-4 मिनट का कंटेंट वहाँ पे शूट कर लिया। फिर लास्ट में आके इनके पास कुछ था नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास और कुछ था नहीं, 3 दिन से सनी की तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए फिर मेरा भी मन नहीं हुआ। भाई तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं करने को। थिंग इज तुम्हारे पास कुछ नहीं है दिखाने को, तुम दिखाओगे क्या? तुम्हारे पास होना भी तो चाहिए कंटेंट। तुम करते क्या हो? तुम सोचो सुबह से शाम तक तुम क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हो। सुबह उठ के बस चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, ये खा लिया, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, फिर एक यहाँ शॉपिंग चले गए, फल ले लिए, तुमने बिरयानी बनानी है तो सारे मसाले ले लिए, चावल ले आए, दाल ले आए, वापस आ गए, फिर ये कर। तुम प्रोडक्टिव ही नहीं हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो ढंग से। और सनी भी कुछ नहीं करता, तो क्या दिखाएंगे? तो बस ऐसे ही है, खींचेंगे थोड़े दिन। अभी तो फिर हाँ कहते हैं जमशेदपुर जाएंगे, हमें शादी की तैयारी करनी है, तो अभी 1 महीना ये इस शादी की तैयारी में निकाल देंगे। तो ऐसे ही पब्लिक उल्लू बनती जाएगी और इनका व्लॉग देखती जाएगी। और हाँ, स्टार्टिंग में इसने दिखाया था मैं योगा कर रही थी, शायद लोगों ने इसे लिखा होगा भैया तुमने योगा किया तो हमें तो पता ही नहीं चला। लास्ट ब्लॉग में इसने बोला था मैं योगा कर रही थी, तो इस ब्लॉग में योगा मैट पे बैठी हुई थी। तो एटलीस्ट योगा मैट तो बिछाया इसने कि योगा मैट पे बैठी हुई है, योगा करते हुए नहीं दिखाया। मुझे लगता नहीं ये योगा करती वर्ती भी होगी ढंग से, क्योंकि जिस तरीके से महा आलसी है और कामचोर है, इसको करना कराने का कुछ मन है नहीं। 2 दिन योगा करेगी, फिर ये 1 महीना शादी के नाम पे निकाल देगी। और अगर तुम योगा कर भी रहे हो, और अगर तुमने सपोज आधा घंटा योगा कर लिया और पूरे दिन तुम बैठे हो, पूरे दिन तुम खा रहे हो उल्टा सीधा, तो वो योगा कोई ज़्यादा फायदा नहीं कर पाएगा तुम्हें। तुम्हें बहुत चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है अगर वेट लूज करना होता है। तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी है, सबसे ज़्यादा 80% तुम्हारा होता है खाना। अगर तुम्हें वेट लूज करना है तो खाना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो से तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद ये एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये फिटनेस के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर वेट रिड्यूस करना है तो तुम ये सोचो कि मैं आधा घंटा योगा कर लूँगी या आधा घंटा वॉक कर लूँगी, उससे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके का वेट उस पे चढ़ा हुआ है उतना वेट, क्योंकि उसको मुझे लगता है 15-20 किलो कम करना पड़ेगा टू लुक थोड़ा सा नॉर्मल हेल्दी। चलिए, तो बस मैं यही बंद करती हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।